सीएससी एंड टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई। और जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये वाला साइन जो है पीओएस सर्टिफाइड, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्या है। मतलब दो तीन चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है उसमें, कि पीओएस सर्टिफाइड क्या है और इंश्योरेंस सस्ता और जो 56 रुपये का कमीशन है, तो वो सब मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि ये पीओएस सर्टिफाइड क्या है। तो आपने पहले यहाँ पर लिखा पीओएस। ठीक है। पीओएस लिखा आपने, और पीओएस लिखने के बाद ये देखिए, जितनी भी यहाँ पर मेरी इंश्योरेंस वाली सर्विसेज थी वो सब मेरी एक्टिवेट हो गई हैं। और बहुत से हमारे सीएससी वीएलई भाई थे जिन लोगों ने इंश्योरेंस वाला एग्ज़ाम दिया रखा है, लेकिन अभी तक की उनकी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं हुई हैं। तो उन लोग से मैं ये कहूँगा कि अब वो चेक करें, उनकी सब सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं। अब मैंने जो बताया था कि सस्ता होता है, तो ये इतनी एक सर्विसेज हैं, इनमें से कौन सा आपको करना है जिससे आपको सस्ता पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अब तक आपने सीएससी वाला इंश्योरेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे ये एक मेरा वीडियो है। ये कहाँ गया, ये सीएससी इंश्योरेंस 10 मिनट में, ये सीएससी इंश्योरेंस वाला है मेरा। इसको देख लेना। इसमें देखने के बाद पूरा आपका प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, कहाँ से कैसा एग्ज़ाम, क्या देना है, क्या भरना है, सब देखो इसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है। देखो, इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हूँ कि ये देखो, ये पूरा तरीका है कहाँ पर तुम्हें जाना है, कैसे इसमें इंश्योरेंस में लॉगिन करना है और कैसे इसमें एग्ज़ाम देना है। और मैं ये बता दूं कि मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया था वो 1 रुपए का दिया था, क्योंकि जब ये लॉकडाउन चल रहा था तब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। तो बहरहाल ये सब पूरी बातें हैं। पीओएस मतलब इंश्योरेंस की सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं। और इसके बाद मैं प्रूफ दूंगा कि पूरा इंश्योरेंस करके दिखाऊंगा। ये बताऊंगा कि ये जो सर्विसेज खुली हुई हैं इतनी एक, इनमें से कौन सा वो वाला कंपनी है जो 828 रुपये का इंश्योरेंस दे रहा है। तो ध्यान से लगे रहना इसमें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को समझने के बाद करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये जो सीएससी पे मैंने लॉगिन किया है, और दिखा दूं कि कितने रुपए हैं मेरे सीएससी वॉलेट में। सबूत देना पड़ता है भाई साहब कि हाँ कुछ पैसा कटा है। तो यहाँ मेरे हैं 4001 रुपये। ठीक है, देख लिया आप लोग ने। अब मैं बाहर आता हूँ, और यहाँ पे जो ऊपर ये निशान दिख रहा है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर पीओएस सर्टिफाइड। पीओएस क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस की पूरी सर्विसेज होती हैं वो। फिर मैंने यहाँ पर पीओएस लिख दिया, और ये देखो मेरी सारी सर्विसेज में यहाँ पर सब में क्लिक हेयर सब में लिख कर आ गया। मतलब ये मेरी सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं, और ये आज ही हुआ है। और अगर आप लोग अपना चेक करोगे, नहीं हुआ होगा जिन लोगों ने इंश्योरेंस रैप वाला एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब देख लो, ये वाले को सिलेक्ट करना है अगर सस्ता करना है तो, जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये वाला सिलेक्ट करना है आपको, इसी में 828 रुपये का कटेगा, इसके अलावा किसी में होएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जा करके मैंने पहले ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, थर्ड पार्टी वाला, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ये टू व्हीलर थर्ड पार्टी, इसको मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी का नंबर डाला। यूपी 32 जो है लखनऊ का, पता है आप लोग को। और मैंने ये डाल करके इन भाई साहब का मैंने ये सर्च किया। सर्च करके यहाँ से इसका नीचे करना है, ये जो गाड़ी उनकी लिख कर आ गई। फिर यहाँ से करना है ओके। एक चीज़ इसमें होती है जो टिक हटाना पड़ता है, उसके बाद ही आपका अमाउंट सही आएगा, वरना अमाउंट जो होता है वो बढ़ती दिखाता है। ठीक है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ उसे कितना आया है। ये जो यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इस टिक को हटाना है आपको। यस यस करके टिक हटाना है। ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर ये कर दोगे। ठीक, ये टिक हटाना ज़रूरी है, नहीं हटाओगे तो वो रेट बढ़ेगा ही। अब देखो कितना दिखा रहा है यहाँ पर, ये 828 रुपये देख लिया आप लोगों ने। ठीक है। अब ये ऊपर आए, फिर से मैं पूरा चेक कर लो। ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा, मेरा पैसा जो कटेगा वो भी दिखाऊंगा, जो रिसिप्ट निकलती है पीडीएफ वो भी दिखाऊंगा, सीएससी से कितना कटा है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। और ये देखो, अब यहाँ से सिंपली जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये फॉर्म आप लोग भर लोगे। बिज़नेस करने का बहुत बेहतरीन तरीका है
किसी कंपनी में बात कर लो, किसी शोरूम में बात कर लो, और किसी एजेंट से बात कर लो, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो डेली होती है। और डेली में अगर तूने 5-4 इंश्योरेंस कर लिए, 250-300 रुपये कहीं नहीं गए, क्योंकि बैठे बिठाए तुम्हें 56 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, बैठे बिठाए। ठीक है, तो ये वाला काम कर लो। और यहाँ डिटेल्स देखो जो डालनी है, ये सब जिसमें लाल टिक लगा हुआ है सिर्फ वही चीज़ें भरो, मैंडेटरी नहीं है। मैं यहाँ पर इनका आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, वैसे कुछ इतना है नहीं। ठीक है, जो मैंडेटरी चीज़ें खाली वो भरो जिस पर लाल टिक हो, बाकी सब स्किप कर दो, ज़्यादा मेहनत ना करो। टैंकों की इंश्योरेंस वाला काम जो होता है जल्दी फटाफट करा जाता है। अगर एक एक चीज़ भरने बैठोगे तो एक टाइम लग जाएगा तुम्हें काफ़ी। ठीक है, अब ये जो डिटेल्स हैं, क्योंकि ये पढ़ती ही हैं, ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, कमाई का बहुत अच्छा ज़रिया है ये। जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी हैं, उन लोग का देख लो। मैंने भी CSC में आने से पहले मैं भी कार ये कंपनीज में मैं काम करता था सेल्स में, तो मैंने खुद देखा ये कि महंगे होते थे बहुत। ये जो 828 रुपये का है, ये मार्केट में 888 रुपये का है, 888। और लोग जो होते हैं एजेंट्स, वो बढ़ती लेते हैं, वो लोग बढ़ती ही लेते हैं। तो अगर तुम ऑन द रेट लोगे 828 का और 828 रुपये दोगे, तो तुम्हें तो कमीशन 56 रुपये ऐसे ही मिल जाएगा, प्लस बढ़ती चाहे तो तुम ले लो। ठीक है, तो ये एक बिज़नेस का भी बहुत अच्छा है टाइप तरीका। और मैं वेट ही कर रहा था कि कब ये सर्विस मेरे में एक्टिवेट होए और कब मैं इसका वीडियो बनाऊं। ठीक, तो यहाँ पर ये फॉर्म तो सिंपल भरना है, इसमें तुम लोग को पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल चेक करके आधार कार्ड से देख के पूरा फॉर्म भर दिया। ये आगे जा कर के इसमें डिटेल देख लो एक बार इनकी, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ये है। और मोबाइल नंबर इनका डालना है, इनका मोबाइल नंबर डालना है। कहाँ गया नंबर इसका, चलो बाद में होगा इसका। ये हुआ ठीक, ये हुआ, ओके करो यहाँ पर, ये हुआ ठीक। अच्छा, ये डेट जो होगी, ये कोई भी डाल दो, जनवरी डाल दो, क्योंकि पहले महीने का हमको क्या पता कि गाड़ी कब बनी थी भाई, तो हम इनको यहाँ पर जनवरी डाल दे रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं, कोई महीना डाल दो, जनवरी डाल दो, कौन चेक करने जा रहा है कब बनी थी। ठीक है, तो ये करने के बाद यहाँ से फिर मैंने इसको ओके किया। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जल्दी खोलो, नेक्स्ट स्टेप खुल गया। ठीक, ये भी कुछ नहीं है, इसको भी बढ़ाया आगे और इसको ही बढ़ाया आगे, कुछ नहीं, सब बढ़ाते जाओ आगे। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, इसको बस आगे बढ़ाते जाओ। बहुत इजी फॉर्म होता है, कुछ ऐसा हेक्टिक फॉर्म नहीं होता। ये आगे बढ़ाया और ये आ गया तुम्हारा पेमेंट का पेज। यहाँ पर देखो दिखा रहा है 828 रुपये, नीचे करूँगा 828 रुपये, फिर यहाँ से मैंने इसको किया अब सबमिट। सबमिट करूँगा तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, जैसा आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, ये है पूरा, चेक कर लूँ एक बार। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद ओके, ठीक ठीक, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, पॉलिसी चेक कर लेना, क्योंकि गलत होगी तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन जो है, पे नाउ करूँगा तो यहाँ CSC का जो पेमेंट वाला पेज होता है, जैसा आप लोगों को पता है, वो खुल जाएगा। और यहाँ मैं दिखा दूँ कितना रुपए कट रहा है। ये देखो कोने में लिखकर आ गया होगा, ये देखो कितना लिखा है, 769। अब आप लोग मेरी बात पे भरोसा हो गया, 769 रुपीज़ में कट रहे हैं। और ये मैंने इसका पासवर्ड डाल करके जो वॉलेट पिन कर करा के पूरा इसको यहाँ से ओके कर दिया। और ये मेरी हो गई पॉलिसी जनरेट, ये देखिए। ठीक, पॉलिसी जनरेट हो गई, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और मेरे मेल पे ये इसका पॉलिसी आ रही होगी, जहाँ तक मेल आ गया होगा। और ये पॉलिसी नंबर, ये देखिए मेल आ गया। ठीक है, ये नीचे मेल आ गया पॉलिसी का, और ये पॉलिसी नंबर यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये पॉलिसी देखिए डाउनलोड होगी। अब मैं दिखाता हूँ कि पॉलिसी जो कटी है उसका अमाउंट कितना दिखा रहा है। ठीक, क्योंकि सामने वाला कस्टमर जो होता है वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने जितने रुपए लिखा है उतने रुपए की दे दी है। ये देखिए इसमें कितना लिखा हुआ, 828 रुपये। वो बात अलग है कि इंसान समझता है कि इन्होंने कमा लिया होगा। भाई इंसान बिजनेस कर रहा है तो कमाएगा तो है ही है। और ये जो 828 रुपये है ये बहुत कम है अगर आप लोग अपना करोगे तो। अब मैं अपना बैलेंस चेक करा दूँ वॉलेट का, ये देखो कितने रुपए कटे हैं मेरे, 769। अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल के चेक करता हूँ कितने कटे हैं। 828
क्या था, -769 ये देखो 60 रुपये का पूरा पूरा कमीशन मिल रहा है आपको। क्या चाहिए और, मैंने आपको सबूत दे दिया और जो है आपके सामने है ये। तो अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, तरीका समझ गए होंगे। और जो मैंने अपनी बात रखी थी कमिटमेंट, मैंने दिखा दिया है कि 56 रुपये का इसमें कमीशन मिल रहा है। अब आप लोग अपने दुकानदारों में आपस में कैंप लगा लो, कहीं कुछ कर लो, कमाने वाले जो होते हैं वो कमा लेते हैं, ये बात आप भी जानते हो। जैसे कि आज बैठे बिठाए मेरी सर्विस एक्टिवेट हुई है, मैंने आज बैठे बिठाए 5 इंश्योरेंस कर दिए हैं, कुछ नहीं हुआ, 250 रुपये सीधे सीधे पूरे आ गए। 250 नहीं, 60 से ज़्यादा ही आ गया शायद 60 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो अब एक चीज़ मुझे और दिखानी है कि जो 150 सीसी की जो बाइक्स होती हैं, मतलब इंश्योरेंस की अलग अलग कैटेगरी होती है कि इंश्योरेंस जो होता है वो सीसी के हिसाब से होता है। तो ये देखो मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो कार है, देखो ये कार है 800 सीसी वाली, तो 800 सीसी वाला इंश्योरेंस जो है वो 2224 रुपये का है, ठीक है। तो इसका जो 828 रुपये जो इंश्योरेंस है, ये 150 सीसी तक का है। देखो मैं पीछे करके दिखाता हूँ, ये देखो 150 सीसी का जो मैंने करके दिखाया था वो 828 रुपये का था। अब 150 के ऊपर जैसे ही बढ़ा 162 सीसी हो गया, ठीक। तो इसका इंश्योरेंस देखो 1349 रुपये का है, मतलब 150 से ऊपर जब भरोगे तो फिर ये 1349 रुपये का हो जाएगा। तो ये मैं एक चीज़ वहाँ क्लियर कर दूं कि इंश्योरेंस वैरी करता है सीसी के ऊपर, बाद में ये मत कहना कि 828 रुपये हर एक के लिए है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात और बता दूं, जितना ये दिखा रहा है गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये बाकी लोगों से सस्ता ही होगा। इसको आप लोग भले ही चेक कर लेना। देखो ये कार है 800 सीसी की, इसका 2400 रुपये है। और एक और है, ये रखो तुम्हारी मारुति सुजुकी, ये देखो तुम्हारी है 796 सीसी की, इसका 2445 रुपये है। तो कहने का मकसद ये है कि सीसी के ऊपर डिपेंड करता है ये, कि कौन सी कितनी सीसी की है, ठीक। तो आपने देख लिया कि कहाँ से करना है, कैसे कौन सा करना है। अगर ये पीओएस अब तक नहीं हुआ है तो वीडियो आपने देख करके इसको पूरा देख लो, एग्ज़ाम दे करके कर लो, ठीक है। तो आई होप पूरा समझ गए होगे। अब इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लोगों को बता देना, ठीक है।